तो कुछ देर पहले पवन जाटव की मूर्ति का अनावरण किया गया। शहीद हुए थे पवन जाटव 2 अप्रैल को खैरतल में पुलिस की गोली द्वारा। एक ऐसे आंदोलन के लिए जो समाज को सशक्त कर रहा था, उसको न्याय दिला रहा था। हमारे पूरे तंत्र के अंदर झोल है, खास तौर पे दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। सिस्टम बड़ी बड़ी बात करता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बात करती है, लेकिन जब वो न्याय मांगने जाता है सिस्टम से, बड़े तंत्र से, तो उसे न्याय नहीं मिलता। और उसी न्याय के लिए एक बड़ा कानून उसको और शक्तिशाली बनाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे कमजोर कर दिया था। उसी कमजोर को पुनः ताकतवर देने के लिए ये तमाम जो आप देख रहे हैं शहीद, वो शहीद हुए। कोई पुलिस की गोली से शहीद हुआ, तो कोई उन असामाजिक, वो जातीय गुंडों से शहीद हुआ, जिनमें से आज उन परिवार के, शहीद परिवार के सदस्य यहाँ पर मेरे पास आए हैं। विमल प्रकाश शहीद हुए, वो ग्वालियर से आते हैं, उनकी पत्नी है। अभी वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने जीवन को संवारने के लिए, समाज को संवारने के लिए खुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस की गोली से मारे गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी सर। आपके हस्बैंड, आपके पति शहीद हुए, समाज उन्हें बहुत सम्मान दे रहा है, उनकी शहादत है, जो आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। क्या कहना चाहेंगे समाज से, सिस्टम से, सरकार से? क्या न्याय मिला आपको? नहीं सर, हमें कोई न्याय नहीं मिला। बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में है, उसने हमारी इतनी भी नहीं सुनी आज तक, और ना ही मेरे पति को न्याय मिला। जी सर। सरकार की तरफ से कोई आपको नौकरी, मुआवजा, आर्थिक मुआवजा, कुछ ऐसी योजना जिससे कि सरकार ने मारा था, पुलिस ने मारा था? दोनों से सरकार उनका समर्थन कर रही थी, गुंडा का समर्थन कर रही थी। किसी भी तरह का कोई आपको जो पैसा, नौकरी कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं दिया सर। क्या कहा सरकार, सिस्टम ने? सरकार कुछ कहती ही नहीं है सर। नहीं सर। अच्छा ये बताइए, जो उस समय बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस विपक्ष में थी, तो क्या कांग्रेस के जो विधायक थे या जो नेता थे जो आपके साथ लगे थे, या और जो राजनीतिक पार्टी के थे, क्या उन्होंने आपकी आवाज को आगे पहुंचाया? जी अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं पहुंचाया? नहीं सर। कभी सिस्टम ने आपके लिए कोई मुआवजा, आर्थिक कुछ नहीं दिया? तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे जैसे कि हमारे हुक्मरानों को, उनके कान में जो जूं रेंग रही है वो निकले? मैं चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार बदले। अच्छा, चेंज हो, दूसरी सरकार आए जो सुने हमारी आवाज, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल नहीं सुन रही है सर। कांग्रेस ने कुछ करा उस समय? नहीं, उस समय तो उन्होंने कुछ वादे किए थे कि हम लौटेंगे तो आपको कुछ मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। जी सर। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर दीपक मित्तल, दीपक आप जाटव भी लगाते हैं? हाँ, जाटव। उनकी माता जी है शहीद दीपक मित्तल की। आप भी कहाँ से आती है? ग्वालियर से आती है। आपका बेटा शहीद हुआ था। हाँ। उस समय क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, दुकान कर रहे थे, क्या थे? होटल ले जा रहे थे, चाय की होटल ले जा रहे, उसी टाइम पे उन लोगों ने गोली मार दी। 2 गोली मारे, एक काल पर और 2 सीने में लग गए। अच्छा ये बताइए, आपके बेटा शहीद हुआ, समाज ने तो आपको बहुत सहयोग करा होगा, कुछ सहयोग किया होगा? वैसे कुछ सब नहीं किया, आप सभी का ये है। कुछ आर्थिक मुआवजा अभी कुछ नहीं दिया आपको? समाज के तो हमको सहायता मिलते ही रहता है, पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। नहीं। अब बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं दिया, घर पे भी नहीं आए थे। घर पे भी नहीं आए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं आए थे। अब क्या कह रहे हैं अधिकारी, कर्मचारी और या उनके नेता? इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। किसने मारा था? पुलिस ने या सामाजिक तत्वों ने? राजा चौहान ने मारा था। राजा चौहान कौन था? वही का है, गुंडा था। गुंडा ग्वालियर का ही रहने वाला है। नहीं होगा ना? अब सरकार, सर हम तो बोल नहीं सकते ये बात को। राजा चौहान नामक कोई व्यक्ति ने मारा था गोली से? हाँ, वो तो कैमरे में सब दिखाई दे रहा है। मैं समझ गया, वो ग्वालियर का जो गोली मारी थी। हाँ। तो आप भी साथ में इनके? राकेश टमोटिया के घर से हूँ। आप राकेश, अच्छा, और आप भी ग्वालियर से हैं? आप उनकी वाइफ हैं? आपके पति क्या करते थे उस समय? बेलदारी, वो कारीगरी करने जाते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो शहीद हो रहा है, जो समाज के लिए समय दे रहा है, जो काम कर रहा है, वो गरीब है, और वो अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजर बसर कर रहा है, वही उन्हीं की तस्वीर है, किसी नेता की, किसी बड़े सेठ की, किसी अफसर के बेटा की नहीं है। तो हमारे साथ अश्विनी जाटव हैं। वो आप कहाँ से आते हैं? मेरठ से आते हैं। इनके भाई अंकुर जाटव शहीद हुए थे। क्या कहेंगे, क्या करते थे वो, और कितने बजे के आसपास वो शहीद हुए थे? किसकी गोली से मारे? मेरा नाम अश्विनी जाटव, ग्रामीण हसनपुर कद्दीम, जिला मेरठ से, और अंकुर जाटव मेरे छोटे भाई थे। और ये मेरठ कचहरी जो बाबा साहब की प्रतिमा, वहीं पर उसको गोली लगी थी। समय समथिंग 12 से 1 के बीच का समथिंग समय था। अच्छा। और उसमें गोली
पुलिस वालों ने चलाई थी वहाँ पे, और जो आरएसएस वाले लोग थे उनके कहने पर गोलियाँ चलाई गई थी। और उसके बावजूद इन्होंने कहा कि जैसा भी बताया इन्होंने सब लोगों ने, वही नौकरी के लिए सब कुछ उसके लिए, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो सरकार से कोई भी आज तक कोई आर्थिक मदद है कुछ भी, कैसी भी किसी भी तरह की, और ना ही कोई नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है अभी। कोई मुआवजा सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? कोई कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा कोई कुछ नहीं। SC/ST में मुकदमा दर्ज कराया गया था, आज तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए हैं। बराबर हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन ना ही तो शहीद का दर्जा दे रहे हैं, ना ही कोई आर्थिक मदद कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जिस काम के लिए हमने आंदोलन किया उस बात को सरकार ने माना और दोबारा से लागू किया, तो हमारा और हमारे बच्चों का आंदोलन सही था, उनकी शहादत सही थी, सही बात के लिए थी। सरकार ने माना तो सरकार क्यों नहीं इन बच्चों को शहीद का दर्जा देती, क्यों नहीं इनके परिवारों को मदद करती, क्यों नहीं इनके परिवारों को नौकरी देती है, और क्यों नहीं मुलजिम अरेस्ट हुए जिन्होंने इन बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर गोलियां चलाईं। चाहे वो पुलिस का अधिकारी है, चाहे पुलिस का कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, मुलजिम अरेस्ट होने चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ, दीपक का पिताजी हूँ। अच्छा, हम कमलनाथ के ये भी जहाँ गए थे, कमलनाथ ने भी 2 अप्रैल के केस कोई माफ नहीं किए। नहीं किए थे। कुछ महीने सरकार रही थी। हाँ रही थी, तो उनको 8 महीने की सरकार थी, तो वो क्या करते थे, कह रहे मेरे हाथ में कोई नहीं है। हम मिलने गए तो कोई नौकरी वगैरह नहीं दी, ना कोई। कमलनाथ ने भी उस समय आपको कोई आर्थिक मुआवजा, सरकारी नौकरी कुछ नहीं दिया? हाँ, हम मिलने गए थे भोपाल। तो बिल्कुल ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आपको सिर्फ आश्वासन दे रही हैं। कांग्रेस के मंत्री यहाँ पर आए हैं, टीकाराम जूली आए हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने कलम से या अपने आदेश से कम से कम एक छोटी सी जगह पे जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अन्याय हो रहा है, उसी की तो सुध-बुध ले लें। ये तो बहुत बड़ी तस्वीर है, पूरे भारत की तस्वीर है। ये देखिए कि 4-5 परिवार है जिनके बच्चे शहीद हुए। मंत्रियों के लड़के दे रहे साहब, मंत्रियों के लड़के दे रहे हैं साहब। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के ने गोली मारी है। अब सोचे, मंत्री बता रहे हैं कि मंत्री के बच्चों ने, उनके लंपटों ने, उनके गुंडों ने गोलियां चलाई और ये बच्चे शहीद हुए, आरएसएस वालों ने। ये बड़ा सवाल यही है कि इस दिन इस मूर्ति को यूं ही जाया ना जाए दे, और खासतौर पे पेबैक होना पड़ेगा और समाज के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने समाज को कुछ बना पाएंगे। अन्यथा इस तरह के लगातार मूर्ति अनावरण होती रहेगी और सिर्फ तालियां बजेंगी, मंत्री जी आश्वासन देकर चले जाएंगे, उससे बड़ा ज्यादा काम नहीं होगा। इसलिए मंत्री से भी सवाल पूछो, सरकार है और आप वोटर हैं, इसलिए ये परिवार दुखिया परिवार है, इनका बच्चा शहीद हुआ है। कलेक्टर भी उठे चले जाते हैं। आप सोचें, ये अगर आपके घर से कोई आदमी चला जाता, कमाने वाला 20, 22, 25 साल का, जिसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, पता नहीं ना जाने वो कलेक्टर बनता, एसपी बनता, कोई सेठ बनता। अब सोचें, इनके घर के किसी एक इंसान का जाने का मतलब है उसके सपनों का मर जाना। सरकार ने सपने भी मारे और उन गुंडों ने भी मारे, जातिवादी लोगों ने, लेकिन इनके साथ अभी तक न्याय नहीं मिला है। मेरे साथ गाजियाबाद के एक शहीद परिवार के उनके पिता है। मात्र 11 साल का बच्चा पढ़ के आ रहा था, किसकी गोली से मारा? गोली से जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया। अब मुझे 11 साल का बच्चा क्या होता है? आपको जरा सा भी आपकी रूह नहीं कांपी कि कैसे किसी इंसान को अगर आप मार रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम मानव हैं? मुझे लगता मानव नहीं है। पूरी कहानी हमें बयां करें और बताएं कि क्या आपको अभी तक कोई न्याय मिला? सरकार ने कोई आर्थिक मुआवजा दिया? कुछ नहीं दिया जी। कुछ नहीं दिया? नहीं, एक मूर्ति है वो घर रखी हुई है अभी भी। अभी तक कोई ना मंत्री ना कोई हमारे घर पे कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? 1 लाख रुपए वहाँ से जरूर मिले थे, वामसेव जी ने दिए थे। वामसेव ने दिया? जी जी, वो संगठन ने दिया, जी ठीक है। बस उसके बाद हमारा ही संगठन है जी सर, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कोई नौकरी के लिए कोई कुछ नहीं दिया? नहीं, आज तक कुछ नहीं। आज तक कुछ नहीं कुछ दिया? आया ही नहीं, कोई घर पे भी नहीं आया। कोई नहीं आया। 11 साल का बच्चा था, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? 5वीं में था। आप कौन उनकी मदर हैं? जी। बच्चा चला गया, बहुत छोटा, मतलब इससे बड़ा वाला था? हाँ जी, इससे बड़ा था। आपका बच्चा चले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी, आपने किस तरह से अपने सीने में पत्थर रखा होगा? पत्थर तो रखना ही पड़ता है, लेकिन शहीदों में आया था, ये तो बहुत अच्छी बात है। शहीद हुआ है ना? बिल्कुल शहीद हुआ है। भाई बेटा जब चले जाता है दुनिया के लिए तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होंगी। आपका बच्चा चला गया, कुछ सरकार ने कुछ नहीं, कुछ नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुई। यहाँ की हमने मतलब अप्लाई भी करा हर चीज से, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। कोई नहीं हुआ? नहीं। सरकार जब बनी यूपी में, उन्होंने मुख्यमंत्री या कलेक्टर, डीएम जो भी थे,
नहीं नहीं नहीं, किसी ने, हमने डीएम के पास भी गए, हर जगह गए हमने, लेकिन हमारी बात दबा दी गई, आगे गई नहीं, वहीं की वहीं हमारे कागज वगैरह जो भी हैं वहीं जमा कर दिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गायब हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहीं से गायब कर दी गई, डीएम के ऑफिस गए थे तो क्या नाम था उनका बच्चे का? निखिल। निखिल, मात्र 11 साल का, जला दिया गया 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ। और आप सोचिए कि सबसे छोटा बच्चा ये निखिल है, ये पवन है, ये दीपक है, राकेश, तमोरिया, विक्रम, प्रकाश, जगरूप उर्फ दशरथ, आकाश, प्रदीप सिंह, जसवंत उर्फ योबी, अमरेरा, अमरेश, गोपी, अंकुर, हरविलास, तमाम ये बच्चे शहीद हो गए। उन्हें हम डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से शत शत नमन करते हैं। और लेकिन सवाल ये भी है कि सिस्टम इन परिवारों को न्याय दे। मरने वाला मर गया, लेकिन न्याय तो दे, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये फेहरिस्त लंबी बढ़ती जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।